गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको समझा रही हूँ वर्कशीट नंबर 23। वर्कशीट नंबर 23 एक थ्योरम पर बेस्ड है, जिसमें एक स्टेटमेंट सबसे पहले आपको पढ़नी है, जिसमें कहा गया है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में एग्ज़ाम में आती है। इसमें आपको बाकी सारा जो भी नीचे का दिया गया है वो सब आपको खुद लिखना होता है और ये फिगर भी बनानी होती है। बहुत इजी थ्योरम है। अभी ऑनलाइन क्लास मैंने ली थी तो उसमें समझाई थी, अब मैं ये दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले टू लाइन्स है हमारे पास, वी हैव टू लाइन्स, जब वो इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे चार एंगल बन जाते हैं। एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4। नाउ in this figure given क्या है, what is given here? Given here is in the figure 1 line AB and CD intersect each other. Line AB and CD, line AB and CD intersect each other at point O. As a result, two vertically opposite angles are formed, angle 1 and angle 2, angle 3 and angle 4. These are vertically opposite angle. So we can see here that angle 1 and angle 3 are linear pair, angle 1 and 3 are linear pair. Similarly 3 and 2 are also linear pair. So your equation number 1 says that angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree. Equation number 2 says angle 3 plus 2 is equal to 180 degree because they both forms the straight line. दोनों की राइट हैंड साइड 180 डिग्री है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी. एज द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 and 2 आर इक्वल टू 180 डिग्री, देन द लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी इक्वल. सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2. सो एंगल 3 कट जाएगा, बचेगा एंगल 1 is equal to angle 2. Similarly, we can also prove angle 3 is equal to 4. This is from the starting this point to this point. ये पूरी एक complete theorem है जो आपको learn करनी होती है. It is very important. बच्चे पूछते हैं कि हम ये नोट करें या नहीं करें. आपको सब कुछ नोट करना है, आपको थ्योरम नोट करनी है. इसके ऊपर अगर आपको लिखा हुआ है वी नो दैट इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री सच दैट द पेयर इज़ कॉल्ड अ लीनियर पेयर. तो ये भी नोट करना है आपको. दिस फिगर ऑल्सो यू हैव टू ड्रॉ. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन दैट इज let us solve few questions using above result. The question is, this figure has been drawn. Ray OS on the line POQ and POS का बाइसेक्टर है OR and SOQ का बाइसेक्टर है OT. ये क्या है? These are the bisectors. Now as OS, this straight line, this is a straight line and OS divide the, this is P, this is Q and this is S. So these divide the angle to two angles POS and SOQ. They both forms 180 डिग्री. सो हमने क्या किया, हमने जो ये बाइसेक्टर हुआ, ये दोनों एंगल क्योंकि इक्वल होंगे तो इनको हमने x मान लिया, और ये बाइसेक्टर है तो इन दोनों एंगल को हमने y एज्यूम कर लिया. दीज आर टू एंगल्स y एंड दीज आर टू एंगल्स x. ओके. सो एंगल POS ये कितना हो गया? 2x. यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 2x हो गया, और आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 2y हो गया, और दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? 2x प्लस 2y शुड बी इक्वल टू
180 डिग्री। व्हेन 2x प्लस 2y इज 180 डिग्री, देन 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x प्लस वाई. Now we can see here x, this angle is ROS, okay, ROT यहाँ तक T. So this angle is x plus y. हमें निकालना था एंगल ROT which is x plus y, now 90 डिग्री. सो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए. कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑनलाइन क्लास में आप पूछ सकते हैं. नाउ वी गो टू ट्राई दीज. आपका जो होमवर्क पार्ट है उसको देखेंगे. अगर होमवर्क पार्ट में हम देखते हैं तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है एंगल ए बी रेशो में है. एंगल ए रेशो बी, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको भी हम इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे और सभी बच्चों को समझना है और नहीं समझ में आए तो पूछना है. नाउ ए को हम मान सकते हैं 2x, क्योंकि क्या है, ये रेशो है. जब भी रेशो दिया होता है तो हम उन रेशोज़ के साथ क्या लगा देते हैं, एक वेरिएबल लगा देते हैं. सो a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 3x. नाउ a प्लस बी कितना होगा, क्या आप बता सकते हैं a प्लस बी कितना होगा? a प्लस बी हमारा होगा 90 डिग्री. सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री है. दिस मीन्स 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री. 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 5. क्या मिलेगा 90 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 90 को 5 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 1 and 8, 18 डिग्री. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. Value of x. Now the value of x is 18 degree. Now a angle is 2x. That means 2 multiplied by 18, that is 36 degree. और जो value of b is 3x, यानी 3 multiplied by 18, that is 54 degree. Now what about c? Now we can see here that angle C plus B. Now we can see here that angle C plus angle B क्या है ये these are linear pair. तो ये भी 180 डिग्री होना चाहिए. और हमारा B कितना आया था, हमारा B था 54 डिग्री. अगर हम इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एंगल C, that is 126 degree. So the value of angle C is 126 degree. So this was a very easy question. Now comes the figure number 4, जो कि और भी बहुत easy है, ये तो आप शायद खुद कर सकते हैं. If this is 50, then what is the value of x? Value of x is 180 degree minus 50 degree. Why? Because these two are linear pair. So 130 degree is the value of x. अब हमारा काम बहुत सिंपल हो जाता है. कैसे सिंपल हो जाता है? जो आपका y है, ये y जो है वो 50 के इक्वल होगा और x जो है वो z के इक्वल होगा. इसका मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, these two इक्वल हो जाएंगे. यानी कि y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 50 डिग्री और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या निकल कर आई थी हमारी, 130 डिग्री.
सो हमारे पास दोनों का आंसर हो जाएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मीट यू ऑन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास फॉर एनी अदर फर्दर क्लैरिफिकेशन. ओके, बाय.